हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेट एजुकेशन प्लस। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रिसर्च इन एजुकेशन यूनिट 6 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। विच टाइप ऑफ रिसर्च एम्स एट एक्सप्लेनेशन of the status and conditions exist at present। क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा हमको। एग्ज़ाम के लिए पूछा गया है कि कौन सा ऐसा रिसर्च है जिसमें प्रेजेंट की, वर्तमान की समस्याओं की स्थितियों या दशाओं की व्याख्या की जाती है। यानी प्रेजेंट में हमारे पास क्या समस्याएं हैं उस पर रिसर्च करना कौन सा रिसर्च कहलाता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अप्लाइड रिसर्च, अनुप्रयुक्त अनुसंधान। क्या अप्लाइड रिसर्च है जिस पर प्रेजेंट की समस्याओं पर अनुसंधान अप्लाइड रिसर्च में किया जाता है क्या? बी ऑप्शन है एनालिटिकल रिसर्च, विश्लेषणात्मक अनुसंधान। ऑप्शन सी इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, विवरणात्मक अनुसंधान। ऑप्शन डी इज फंडामेंटल रिसर्च, मूलभूत अनुसंधान। अब देखिए प्रेजेंट की समस्याओं पर जब हम रिसर्च करते हैं कि जो प्रेजेंट में समस्याएं चल रही हैं उन पर जो हम जब रिसर्च करते हैं तो वह रिसर्च कहलाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो इसका आंसर है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। इन क्वेश्चन 2, इन अ पॉजिटिव कोरिलेशन the increases in x one variable is followed by। पॉजिटिव कोरिलेशन में, सकारात्मक सहसंबंध में, यदि x वेरिएबल, x जो वन वेरिएबल है, अगर वह बढ़ता है तो किस वजह से बढ़ता है, किस रीजन से वह बढ़ता है? ऑप्शन ए देखिए, डिक्रीजेज इन y, x बढ़ रहा है तो y के डिक्रीज होगा तब बढ़ रहा होगा? नहीं, क्योंकि x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ेगा। ऑप्शन 2 इंक्रीजेज इन y। ऑप्शन सी नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, y वेरिएबल ना ही बढ़ रहा होगा ना ही घट रहा होगा इसलिए x बढ़ेगा। ऑप्शन डी डिक्रीज और इंक्रीज इन y इज बाय चांस, y वेरिएबल के बाय चांस घटने या बढ़ने की वजह से x बढ़ रहा हो सकता है? नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया पॉजिटिव कोरिलेशन में, अगर ये पॉजिटिव कोरिलेशन में यदि ये x वेरिएबल बढ़ रहा है तो इसका मतलब y वेरिएबल भी बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा, ये भी इसके साथ बढ़ेगा, इसीलिए यह पॉजिटिव कोरिलेशन है। सपोज़ कीजिए अगर हम शॉप पे जाते हैं और शॉपकीपर से बोलते हैं कि हमें बहुत अच्छा ड्रेस दिखाइए, तो शॉपकीपर एक अच्छे प्राइस का एक आपको ड्रेस दिखाएगा। तो क्या होगा, अगर ड्रेस अच्छा होगा तो उसमें क्या होगा, प्राइस भी इंक्रीज़ होगा। इसका मतलब अगर ड्रेस x वेरिएबल मान लें, अगर वो अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है, तो y वेरिएबल यानी प्राइस भी हो सकता है उसके अच्छे ही होंगे। यह पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, इन अ हाइपोथेसिस द रिलेशनशिप बीइंग अफर्म्ड। हाइपोथेसिस में किस तरीके का रिलेशनशिप पाया जाता है, कैसा संबंध पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है टेंटेटिव, यानी अस्थाई रिलेशनशिप होता है हाइपोथेसिस में। बी फाइनल होता है, स्थाई होता है, लास्ट फाइनल होता है। अनफाउंडेड निराधार होता है कि जिसका कोई आधार नहीं, बेसलेस होता है। या डी ऑप्शन इज इल फाउंडेड। इल फाउंडेड का मीन्स होता है जिसका कोई प्रूफ नहीं होता, विदाउट प्रूफ। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पूछा क्या है हाइपोथेसिस। इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी होगा कि हाइपोथेसिस होता क्या है। हाइपोथेसिस क्या होता है, जब रिसर्चर रिसर्च करता है तो रिसर्च करते टाइम वह सबसे पहले
अपनी जो प्रॉब्लम होती है उसका एक टेंटेटिव सॉल्यूशन, अस्थायी सॉल्यूशन अपने माइंड में बना लेता है कि हो सकता है यह इस तरीके से इस रिसर्च का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इस टेंटेटिव सॉल्यूशन को ही हाइपोथेसिस कहते हैं। हर रिसर्चर रिसर्च करने से पहले हर प्रॉब्लम का एक हाइपोथेसिस बना लेता है। वो टेंटेटिव होता है कुछ टाइम के लिए। यदि वह हाइपोथेसिस रिसर्च में लागू करने के बाद सही हो गई तो वो परमानेंट हो जाती है। अगर नहीं हुई तो दूसरी हाइपोथेसिस अपने माइंड में क्रिएट करते हैं, तो हाइपोथेसिस हमेशा टेंटेटिव होती है। तो हमें यही पूछा है कि किस तरीके का रिलेशनशिप होता है हाइपोथेसिस में, तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट, टेंटेटिव रिलेशनशिप होता है। Question 4. Question 4 is type 1 error in the testing of null hypothesis occurs when the researcher, क्वेश्चन आपके पास है कि जब नल हाइपोथेसिस किया जाता है, यदि टाइप 1 एरर आ रहा हो तो रिसर्चर ने क्या किया होगा, रिसर्चर ने क्या ऐसा गलती की होगी कि टाइप 1 एरर आ रहा हो नल हाइपोथेसिस में। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन 1 एक्सेप्ट इट व्हेन इट इज़ फॉल्स। रिसर्चर ने क्या नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया होगा यदि वो रॉन्ग है, यदि हाइपोथेसिस रॉन्ग है और रिसर्चर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया हो, क्या तब टाइप 1 एरर आ रहा होगा। ऑप्शन बी रिजेक्ट इट व्हेन इट इज़ ट्रू। अगर हाइपोथेसिस ट्रू है और रिसर्चर ने इसे रिजेक्ट कर दिया हो ट्रू होने के बाद भी, क्या तब टाइप 1 एरर आएगा। ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी। अब इस क्वेश्चन का आंसर सुनने के लिए हम सबसे पहले टाइप 1 एरर क्या होता है वह जानेंगे। व्हेन द हाइपोथेसिस इज ट्रू बट द रिसर्चर इज रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देता है रिसर्चर, तो टाइप 1 एरर आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास होगा बी, क्योंकि बी में ऑप्शन में हमें कुछ बताया गया है कि हाइपोथेसिस ट्रू होगी और रिसर्चर से रिजेक्ट कर देगा, तो इसलिए यह इस क्वेश्चन का आंसर होगा, तब टाइप 1 एरर आएगा। आगे क्वेश्चन करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं हर यूनिट से आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए सीरीज़ लेके आऊँगी। इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले और लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएंसेस इज़ नॉट controlled or manipulated in research design। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रिसर्च डिज़ाइन में कौन सा ऐसा वेरिएंस है जिसे कंट्रोल और मैनिपुलेट नहीं किया जाता है। किस वेरिएबल को नहीं किया जाएगा, मैनिपुलेट या कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड का मीन्स नियंत्रित और हेरफेर, ठीक है। ऑप्शन ए वेरिएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएंस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या डिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वेरिएंस ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल, डी ऑप्शन एरर वेरिएंस। अब सबसे पहले आपको समझना होगा, ऑप्शन बी से स्टार्ट करती हूँ। डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा चेंज होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है, तो यह आंसर तो होगा नहीं, क्योंकि पूछा है कि कौन सा नहीं हो सकता है चेंज, ये तो हो जाएगा चेंज। एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होता है, एज, हमारी एज जो चेंज होती है, मैच्योरिटी जो चेंज होती है, इंटेलिजेंस जो चेंज होती है, ये क्या है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल हैं, तो यह भी चेंज होगा, तो यह ऑप्शन भी आपका राइट नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन इज एरर वेरिएंस। एरर वेरिएंस यानी त्रुटि जो वेरिएंस है वो भी चेंज होती है, इसलिए यह भी हमारा ऑप्शन राइट नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज ए राइट ऑप्शन। यह चेंज नहीं होता है क्योंकि यह इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, इसलिए इस पर किसी का भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। इसका आंसर है
ए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं आगे भी रिसर्च के और भी क्वेश्चंस आगे लेके आऊँगी और अदर यूनिट्स के भी लेके आऊँगी, इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।